के गोरेगांव से डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक लिफ्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे फट गए और ये पूरी घटना लिफ्ट के अंदर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 11 बज रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो एक लड़की सूटकेस के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे दो और युवक घुसे, जिसमें से एक के हाथ में गुब्बारे थे, लेकिन अगले ही पल गुब्बारों में जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही लड़की और बाकी के दोनों लड़के सारा सामान छोड़कर लिफ्ट से बाहर की तरफ भागने लगे। बाहर भागने के चक्कर में एक युवक गैलरी में ही गिर गया। इधर लिफ्ट के फर्श पर वो पॉलीथीन जलती नजर आई जिसमें गुब्बारे रखे हुए थे। वो तो गनीमत रही कि जब धमाका हुआ तब लिफ्ट के दरवाजे खुले थे, वरना तीनों अंदर रह जाते। घटना गोरेगांव के अनमोल टावर की है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है और बंद जगह पर इसे ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश से अगली खबर है। अरुणाचल के दिबांग घाटी में बाघ ने रास्ते से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी पर अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। जिस वक्त बाघ ने हमला किया उस वक्त सड़क पर एक कार सवार बाघ का वीडियो बना रहा था। वीडियो में नजर आया कि बाघ घात लगाकर बैठा था और किसी बाइक वाले के गुजरने का इंतजार ही कर रहा था। और जैसे ही बाइक सवार एक पुलिसकर्मी वहां से गुजरा, बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया। बाघ का निशाना एकदम सटीक था, जिसके चलते बाइक सवार पुलिसकर्मी अनियंत्रित होकर गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस खूंखार बाघ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि ये इसी जगह पर बैठकर अपने शिकार की तलाश कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से है। मध्य प्रदेश के सागर में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नर्स दीपशिखा की गोली मारकर हत्या। अब पुलिस इस पूरे की मामले की जांच में जुटी हुई है। एमपी के सागर से बड़ी खबर, सनसनीखेज वारदात जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स दीपशिखा जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये कौन हमलावर हो सकते हैं, गोली क्यों मारी गई होगी और ये लोग कहां से आए थे, कहां की तरफ गए हैं, इसके बारे में सारी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर एमपी के सागर से है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाल शोषण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को बेड के बॉक्स में कैद करके रखा गया था, जबकि उसके ऊपर एक शख्स सो रहा था। जो काम कर रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया कि क्या बाल शोषण के लिए कोई इस तरह की शर्मनाक हरकत भी कर सकता है। दरअसल एक कमरे में पड़े बेड पर जिस पर कि एक शख्स सो रहा था, उसके नीचे बॉक्स में एक नाबालिग लड़की को कैद करके रखा गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिला श्रम कार्य बल ने यह बचाव अभियान चलाया था। प्रशासन को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की एक घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो घर की मालकिन ने पहले तो बच्ची की मौजूदगी से इनकार कर दिया, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो बच्ची बेड के अंदर कैद मिली। लड़की के बचाव अभियान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, लोगों में गुस्सा भड़क गया और लोग आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। यूपी के अमरोहा से अगली खबर है। अमरोहा में महिला उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले में अमरोहा पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ी पंचायत यहां पर की जाएगी। हसनपुर कस्बे में इस घटना से तनाव है। दावा है कि पीड़ित परिवारों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर तक लगा दिए। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने घटना स्थल का दौरा किया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है और आरोपियों को थाने में बिठाकर
चाय पिलाई जा रही है। जिस तरह से भूमाफियाओं से, अपराधियों से जो साठगांठ है पुलिस की और अधिकारियों की, मैंने अभी कप्तान साहब से बात की है। एक गंभीर बात है, 3 दिन से घूम रही है। और वो जो जिन्होंने छेड़छाड़ की वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे आज सुबह, और जो मोबाइल में जो वीडियो बनी थी उस मोबाइल को डिलीट कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखे गए एक खोखे के पास कुछ युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की, वीडियो बनाने की कोशिश की और धमकियां भी दी। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने न तो आरोपियों पर कोई कार्रवाई की और न ही पीड़ित पक्ष की शिकायत को गंभीरता से लिया। पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस पूरे मामले में जल्दी ही कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो CM योगी से इस मामले की शिकायत करेंगे और गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। लखनऊ में रील बनाने के चक्कर में एक युवक को जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी को भी पुलिस ने सीज कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर युवक की थार गाड़ी पर स्टंटबाजी की तस्वीरें वायरल हुई, लखनऊ की पुलिस हरकत में आई और उसने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। रील बनाने के शौक में की गई स्टंटबाजी इस युवक के लिए मुसीबत बन गई। इस युवक ने न केवल गाड़ी पर चढ़कर रील बनाई बल्कि टशन दिखाने के चक्कर में थार से पुलिस बैरिकेडिंग को भी गिरा दिया था। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस रील बनाने में इस्तेमाल की गई सभी गाड़ियों को भी सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस युवक के परिजनों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्हें पुलिस से माफी मांगनी पड़ी। अगली खबर भी यूपी से ही है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में शादी की जिद के चलते एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इस युवक को टावर से नीचे उतारा जा सका। इस युवक ने शादी की ऐसी जिद पकड़ी कि ये मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस युवक को टावर पर चढ़ता देखा तो वो इसे समझाने पहुंचे, लेकिन इस युवक ने इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी और वो चढ़ता चला गया। जब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक शादी की जिद पर ही अड़ा रहा। काफी देर तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। जब इस युवक को शादी कराने का भरोसा दे दिया गया तब जाकर ये टावर से नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि यह शख्स मानसिक रूप से कमजोर है। पुलिस ने इस युवक को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। यह मामला महुली कस्बे का बताया जा रहा है। MP के राजगढ़ में राजस्थान पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस ड्रग फैक्ट्री से पुलिस ने 4 करोड़ के केमिकल और अन्य सामग्री को जब्त किया है। राजस्थान से आई पुलिस ने MP के राजगढ़ पुलिस के साथ मिलकर घोघटपुर गांव में चल रही ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा और बड़ी संख्या में ड्रग बनाने का सामान जब्त किया। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक पिकअप गाड़ी को रोका गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग 320 किलो केमिकल बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये माल MP के गांव घोघटपुर से सप्लाई किया जाता है और उसी के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित की और एक साथ कई जगहों पर दबिश दी। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही ड्रग फैक्ट्री मालिक रघु पाटीदार अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। बरामद सामान की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक लग्जरी कार को भी बरामद किया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार से अगली खबर है। 80 के दशक में बिहार में पकड़ौआ शादी की खूब चर्चा होती थी। एक ऐसी शादी होती थी ये जिसमें लड़के को जबरदस्ती मंडप में बिठाया जाता था। एक बार फिर इसी तरह का मामला खगड़िया जिले से सामने आया है। घर की महिलाएं शादी के गीत गा रही थी, लेकिन मंडप में बैठा दूल्हा भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दुल्हन इंतजार में थी कि कब उसका जीवन साथी उसकी मांग में सिंदूर भरेगा, लेकिन जीवन साथी तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने की मशक्कत कर रहा था। जबरदस्ती दूल्हे को शादी के कपड़े पहनाए गए, दुल्हन की चुनरी से दूल्हे के कपड़ों में गांठ लगाई गई और शुरू हुई शादी की रस्में। रात के अंधेरे में शोर, हंगामे और दूल्हे की आनाकानी के बीच शादी की रस्म पूरी हुई। दरअसल मन्नयम कुमार को गाय खरीदने के बहाने दूसरे गांव ले जाया गया।
और हथियार के दम पर उसके 7 फेरे करवा दिए गए। तो बोला क्या हम अब एक गाय देख के आ रहे हैं, तुम इसी जगह बैठो। तो हम बैठे थे। उसके बाद देखे 4-5 ठो लड़का था वहीं पे। एक ठो लड़का आया, बोला क्या कि अपना मोबाइल दीजिए। तो हम बोले क्या है? तो बोला क्या आपका चार्ज नहीं है, हम चार्ज में लगा देते हैं। हम बोले कि नहीं मेरा चार्ज है, आप रहने दीजिए। ज़बरदस्ती वो मेरा मोबाइल छीन लिया। जैसे छीना तो उधर से देख हम भागने लगे, तो उधर से देखे कमल राज जो मुझे गाय खरीदने के लिए लेके गया था, वो और एक तो चुहवा नाम का लड़का था, वो दोनों पिस्टल निकाल के मेरे कनपट्टी में सटा दिया। पीड़ित दूल्हे का दावा है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं जब इस युवक के परिजनों को शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन लड़की कह रही है कि शादी दोनों की रजामंदी से हुई। ये सब झूठा आरोप है, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। लड़का अपने मर्जी से शादी किया है। वो हमको पहले से जानते पहचानते थे और वो आते जाते भी थे। इस शादी का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें दूल्हा चुपचाप बैठकर शादी की रस्में पूरी कर रहा है और दुल्हन का कहना है कि दूल्हे ने इस वजह से हंगामा किया क्योंकि उसके घर वाले उस पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 24 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। यूपी में 11 जिलों के कप्तान बदले गए। जौनपुर, सहारनपुर, गोरखपुर के एसएसपी बदले गए हैं। सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस बनाए गए। अविनाश पांडे मेरठ के एसएसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन बने हैं। डॉक्टर कौस्तुभ गोरखपुर के एसएसपी बनाए गए हैं। सुजीत पांडे जो है वो डीजी फायर सर्विस नियुक्त किए गए हैं। ये जो तब्दीलियां हुई हैं उसी से जुड़ी है बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर। खबर पंजाब से है। पंजाब के बरनाला में अमेरिका से कुछ दिन पहले लौट कर आए एक शख्स का अपहरण कर लिया गया। आरोप किसी और बाहरी पर नहीं लगा बल्कि खुद उसके पिता पर लगा गया, जो खुद अमेरिका में रहा है, जबकि बेटा हरमन भी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटा है। परिजनों का आरोप है कि पिता बेटे हरमन को घर में रहने नहीं दे रहा है और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिखा बेटा हरमन जैसे ही बाहर निकला, ठीक उसी वक्त एक गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क से निकलती दिखाई दी। परिजनों का आरोप है कि इस गाड़ी से हरमन का किडनैप किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि मामला किडनैपिंग का नहीं है। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। पंजाब से खबर है। पंजाब में बदमाश और लुटेरों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि वो दिन दहाड़े किसी को कहीं भी लूट रहे हैं। अमृतसर के तरनतारन से लूट का एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां स्कूटर सवार लुटेरे ने एक लड़की से सरेआम लूटपाट की। इस सनसनीखेज लूट का वीडियो गली में लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। लड़की बैग लिए जा रही थी, तभी सामने से स्कूटर सवार लुटेरा आया और लड़की के पास पहुंचकर स्कूटर रोक दी। लुटेरा जैसे ही लड़की की ओर बढ़ा उसने जोर से शोर मचाया, लेकिन दुस्साहसी लुटेरा डरा नहीं बल्कि लड़की के बैग से मोबाइल निकालने लगा। इसी दौरान लड़की सड़क पर गिर भी गई। लुटेरा फिर भी नहीं माना तो लड़की ने अपना मोबाइल दूर फेंक दिया। लुटेरा उठा और लड़की का मोबाइल लेकर भागने लगा। तभी लड़की ने उसको पकड़ने की कोशिश की। लुटेरे ने लड़की को फिर से जमीन पर गिराया और स्कूटी लेकर भागने लगा। लड़की ने उसे पीछे से पकड़ा लेकिन लुटेरा वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। लड़की की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग बाहर भी निकले, लेकिन तब तक लुटेरा उनकी पकड़ से दूर जा चुका था। दिन दहाड़े लूट की घटना पंजाब पुलिस पर एक बदनुमा दाग है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी सवालों के घेरे में है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही कार चला रहे शख्स ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गनीमत रही कि वो महिला पीछे हट गई, जिससे वो गाड़ी के नीचे आने से बच गई। बताया गया कि महिला और कार चालक के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इसी वजह से ड्राइवर ने उसे कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ड्राइवर ने गाड़ी को बैक किया और फिर आगे बढ़ा, लेकिन महिला और दूसरे लोग वहां से पीछे हट गए। साथ ही गार्ड ने गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया।
बिहार से अगली खबर है। बिहार के नवादा में अवैध संबंधों में हुए कत्ल की कहानी ने सबको झकझोर के रख दिया है। एक युवक जिसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, अब उसकी लाश मिली है। राहुल और प्रियंका की शादी 22 फरवरी 2023 को हुई थी। यही वो दिन था जब 2 दिल एक हुए थे और मोहब्बत अपने असली मुकाम तक पहुंची थी। पूरे रीति रिवाजों के साथ राहुल प्रियंका 7 जन्मों के बंधन में बंधे। लोग खुश थे, बधाई के गीत गाए जा रहे थे। 2 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक रोज राहुल को पता लगा कि उसकी पत्नी प्रियंका के उसके ही जीजा के साथ अवैध संबंध है। इस पर दोनों में विवाद बढ़ने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते रहे और एक दिन मौका पाकर प्रियंका अपने जीजा के साथ फरार हो गई। राहुल ने पत्नी को ससुराल से वापस लाने की कोशिश की। वो उसे लेने भी गया, लेकिन फिर कभी घर लौटकर नहीं आया। कुछ दिन बाद प्रियंका ने फोन पर बताया कि राहुल की तबीयत बिगड़ गई है और महज 2 मिनट बाद दूसरा कॉल आया कि राहुल की मौत हो चुकी है। शव पर कोई बाहरी चोट के निशान तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु जो है संदेहास्पद है और अभी हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं और जो उसके परिजन हैं उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन दे दिया गया है और इस संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और हम लोगों के द्वारा जो है 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक अब आरोपी जीजा और साली से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है।